Welcome everyone. Welcome Anupama ma'am. Welcome Dr. Renu. Welcome Ajay sir. Welcome Naman. Welcome Saras. Welcome Diksha. Thank you. Thank you. Welcome all of you to this great webinar of Beyond Imagination, where we have taken this initiative of talking about some mental health issues, then how preventing such things for the youth of nation is very important. And I'm so happy to see the excitement 15-20 minutes beforehand we are starting with the webinar, and the kind of interaction I've been hearing, and it's really overwhelming. And I know how good and exciting the next 1.5 hour is going to be. And one another person that I would like to give a close to is our guest speaker, who's Dr. Elia, and he's from US, and he's the happiness doctor. And we'll be sharing a video of him very shortly. And now it gives me an immense again the pleasure, and I'm really honored to have all of you here. And now we are good to go and good to start with the webinar. And again, I'm honored to have Miss Anupama here as a moderator for this webinar. Thank you so much. Expecting a lot of fun and frolic out here with this webinar. So all the best, and let's go ahead. And I'm also here. I'm here without my face, and I'm just showing the Beyond Imagination logo, which has been featured on the webinar. So that is going to be for us. Yeah, definitely. And thanks a lot to all our sponsors also here who are there, who partnered, especially RV Healthcare, who's our healthcare partner out here. And thank you so much, Dr. Renu, for joining in and sparing out time. I know you are very busy, and especially after your evening OPD starting, I know all the day you are busy, starting from the day till the evening, and especially taking out time. Thank you so much. And now let's initiate. Yep. थैंक यू सो मच रोहित। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम कर रही हूँ मैं, और जो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का दिन एक तो बहुत खास दिन है, संडे है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का एक स्ट्रेस हमारे ऊपर है, पर हम आज इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप डे। एंड वी थॉट कि अगर आज के दिन में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो हमें प्रॉब्लम करती हैं, दोस्तों की तरह से बात करेंगे, कुछ दोस्तों के साथ मिल के बात करेंगे, तो शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। बियॉन्ड इमेजिनेशन की तरफ से बहुत बहुत वेलकम कर रही हूँ, सीनियर एडवाइजर हूँ, मेरा नाम अनुपमा है। और इसके साथ साथ बहुत सी बातें ऐसी हैं मेरे पास, सिर्फ एक एडवाइजर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं के लिए, और भी कुछ चीज़ें हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल जिस तरीके से चेंज हो रहा है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। मैं अगर अजय सर से शुरुआत करूंगी, दीक्षा तक आऊंगी, रेनू मैम से बात करूंगी, अपनी बात करूंगी, देन आई विल कम टू सरस एंड नमन। ये जो स्टेजेस हैं लाइफ की, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाए। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ, अगर मैं पढ़ाई के प्रेशर की बात करती हूँ, अपने फेलियर्स की चिंता की बात करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको स्ट्रेस में डालती हैं। आज हमारे इस वेबिनार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको ये बताएंगे, जो हमारे साथ ये शेयर करने वाले हैं कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। बट टू टेल यू द ट्रूथ फ्रेंड्स, जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे लोग कभी स्ट्रेस में नहीं आए हैं। स्ट्रेस व्हाट आई फील इज कि हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारे पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका एक शेड है, लेकिन उस शेड को हमें कैसे हैंडल करना है ये हमारे ऊपर है, या हमारे स्पेशलिस्ट टाइम टू टाइम हमको गाइड करते रहते हैं। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल डियर लिसनर्स। लेकिन सबसे पहले इस पूरे सेशन में मैं अपने उन पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो हमारे साथ हैं आज। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो अपनी अपनी फील्ड के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहाँ पर स्ट्रेस को हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि प्रॉब्लम जब बनती है तो उसका सोल्यूशन उसके पहले बन जाता है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी अजय शर्मा सर जी का। सर, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत नमन है आपको बहुत दिल से। अजय सर के बारे में बता दूं,
गुरु हैं, मेंटोर हैं और 40 सालों से इस प्रोफेशन में हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में। और हम सब जानते हैं कि एक टीचर की क्या अहमियत होती है किसी की भी लाइफ में। सर के लिए एक बहुत बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात हमारे लिए हो जाती है ऐसे एक शख्स का हमारे साथ होना जो कि जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से, और ये अवार्ड इनको प्रेसिडेंट के ही हाथों से मिला है। और इसका मुद्दा था टिचिंग में इनका जो बेहतरीन योगदान है। ये प्रिंसिपल रहे हैं श्री जी बाबा विद्या मंदिर मथुरा का, एक बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है उसके, और वेलफेयर एक्टिविटीज जो सोसाइटी के लिए होती हैं उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों की मदद करने में आगे हैं, लोगों की काउंसलिंग करने में आगे हैं। और जैसे कि बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारा प्यार मिलता है, अजय सर को भी बहुत सारा प्यार मिला है। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं आ रही हूँ रेणु मैम की तरफ, जिनकी मुस्कुराहट मुझको फोन पे बात करते हुए भी सुनाई दी है। रेणु मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरवी हॉस्पिटल में 14 इयर्स से शी इज बीन वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन सिर्फ गायनी में ही इनको महारत हासिल नहीं है। बहुत सारी ऐसे शेड्स हैं इनकी लाइफ के, इनके करियर के। गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये, और बहुत क्रॉनिक केसेस को डील करने में शी इज एन एक्सपर्ट। हरियाणा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 8 इयर्स इन्होंने सर्व किया है। बहुत सारी इमरजेंसीज या कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ये हैंडल करती रही हैं। लेकिन आज जिस वजह से ये हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपको लगा होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट आज हमको कैसे मदद करेगी, बट मैं बता, रेणु मैम की खूबी और है वो ये कि ये साइकोलॉजी में शी हैज डन मास्टर्स, साथ ही साथ एक योगा ट्रेनर भी हैं। इनका एक ड्रीम है जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, एक आरवी हेल्थ केयर गुड़गांव में खोलने का। ये 250 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी जिंदगी को आसान करेंगी। इसके साथ ही साथ ये फाउंडर चेयरपर्सन है आरवी चैरिटेबल ट्रस्ट की। 7 सालों से सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करूं या बहुत ऐसी चीजें जो आपकी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई हैं, उसके वीडियोस भी मैम के आते रहते हैं। मैम लेक्चर्स भी देती रहती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आप इनके देख सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हैं, और इसलिए आज ये हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं दीक्षा, अ ब्यूटीफुल फेस एंड अ ब्यूटीफुल पर्सन, और लोगों को ब्यूटीफुल बनाने का एक अच्छा काम कर रही हैं। शी इज अ स्पेशलिस्ट इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ये अटैच्ड हैं। फाउंडर ऑफ द ब्रांड डाइट प्लेट शी इज। लाइफस्टाइल और मेडिकल फिटनेस को कंसिडर करते हुए डाइट प्लान बनाने में इनको एक स्पेशलिस्ट कह सकते हैं हम। आज इनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। और अब आती हूँ उस मुद्दे पर जिनकी वजह से आज का ये पूरा सेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सबसे पहले मैं सरस की बात करूंगी, रेडियो जॉकी सरस, जो रेड एफएम में है, पटना में है। और एक यूथ को कितना स्ट्रेस फेस करना पड़ता है अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, और कैसे हम इनसे पाते हैं या पा सकते हैं, इसकी बात मैं सरस से करने वाली हूँ आज। सरस, बहुत बहुत वेलकम है आपका। Thank you so much. Thank you. And last but not the least, Naman is there. नमन एज अ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, ही इज़ अ मास कॉम ग्रेजुएट, और MIT पुणे से ये अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये भी इन्वॉल्व रहते हैं। ही इज़ अ इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ फुटबॉल, और इसके साथ साथ सोशली बहुत एक्टिव भी रहे हैं ये। तो एक स्टूडेंट होने के नाते सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है जब आप इस एज में बड़े हो रहे होते हो। आज बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी हैं, नमन के भी होंगे, जो हमारे एक्सपर्ट से वो करेंगे। वेलकम नमन। थैंक यू। ओके, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू। सबको ऑल द बेस्ट कहूंगी मैं, और थैंक यू बोलती चलूंगी उन लोगों को जो हमारे साथ आज कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगी अपने सारे पैनलिस्ट को अब वापस स्क्रीन पे एक साथ। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं अपनी बातों को क्वेश्चंस के ज़रिए शुरू करूं।
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, शुरू करें। सर, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपसे पहले मैं नमन से पूछूं, ताकि उसकी बातों के साथ मैं आपकी बातों को कनेक्ट कर सकूं। तो नमन, आज का जो सिनेरियो है, जी। आज का जो चीज चल रहा है, एज ए स्टूडेंट आपको किस बात से सबसे ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है? आपको क्या लगता है? डिससैटिस्फैक्शन। जी। आपको क्या लगता है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आप अपने घर में या बाहर, या आप जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजें जो आपको ट्रबल करती है मेंटली? प्राइमरीली जो मैंने फेस किया है या अपने आसपास देखा है, दो फैक्टर्स बहुत प्राइमरीली ऊपर आते हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा बॉदर करते हैं। पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। आप स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो स्कूल जो क्रक्स है हमारा किसी भी चीज की तैयारी कराने का। आई एम अ मास कॉम ग्रेजुएट, बट मेरे स्कूल ने मुझे मास कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं दिया था, तो इट वाज अ होल न्यू फील्ड फॉर मी। सेम अगर हम कई सारी ऐसी और फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनिंग, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बट कितने ही ऐसे स्कूल होंगे जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हमें स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं। I can't see Naman on the screen. हाँ जी नमन, कंटिन्यू। Yeah. So there's only a handful of schools that provide such sort of education. तो यहाँ पे हमें स्कूल का बर्डन जो लेना है वो लेना है, बट आई पर्सनली हैव टू जॉइन अनदर कोचिंग जो मुझे ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ पढ़ा रही है। अब मुझे दोनों जगह बैलेंस करके चलना है, अपने मार्क्स को, अपनी स्टडीज़ को, अपने एजुकेशन को। वो मेरे ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाल रहा है, क्योंकि मैं जो स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो मैं कोचिंग में नहीं पढ़ रहा हूँ, कोचिंग में जो पढ़ रहा हूँ वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अननेसेसरी बर्डन मेरे पे ऐड हो रहा है, एंड ये मेरा पॉइंट है बाय व्हाट आई मीन कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईएससी हो, सीबीएसई हो, देयर इज ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्कूल्स दैट प्रोवाइड सच एजुकेशन। सेकेंडली, वंस आई गेट इनटू द कॉलेज जो मेरी लाइकिंग का है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें। दे माइट बी अशेम्ड, आई विल यूज दिस टर्म, बहुत स्टार्क टर्म है, बट आई विल यूज दिस टर्म क्योंकि आई हैव सीन दिस, मेरे पेयर्स में होता है ये। इफ आई एम परसुइंग बायोटेक्नोलॉजी, तो माई पेरेंट्स आर अशेम्ड कि मेरा बच्चा एमबीबीएस क्यों नहीं कर रहा है, एंड दे गो आउट एंड से कि मेरा बच्चा एमबीबीएस कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मेरे पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, दैट माय पेरेंट्स आर नॉट प्राउड ऑफ मी। तो प्राइमरीली व्हाट आई हैव सीन आर दीस टू पॉइंट्स व्हिच add unnecessary stress on a student. अजय सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूंगी, जो अब एजुकेशन हो चुका है, बिकॉज चेंजेस बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं, और आपने 40 साल में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो चेंज हुआ है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, इसको आप कितना परसेंटेज देंगे स्टूडेंट्स के स्ट्रेस में? हालांकि अभी सीबीएसई ने पैटर्न बदला है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बट स्टिल जो हमारे यहाँ का पैटर्न रहा है इंडिया का पढ़ाई का, आपको क्या लगता है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में इसका कितना परसेंट है? सभी को, हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस देकर अपने को जोड़ना चाहूंगा पूरी टीम से। आज फ्रेंडशिप डे है, और ये फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा उपहार है कि स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ ना कुछ सूत्र बताना। मैं ये भी जानता हूँ कि स्ट्रेस व्यक्ति के अंदर से होते हैं, बाहर कोई स्ट्रेस नहीं है। जितना हम अंदर से मजबूत हैं उतना ही स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और जितना अंदर से कमजोर हैं उतना ही स्ट्रेस हमारे चारों तरफ रहेंगे। हमारे माता पिता भी, स्कूल भी, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस देता है।
इसमें ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। स्कूल हमें बच्चा माने, तब शायद वो हमें स्ट्रेस फ्री कर सकता है। लेकिन स्कूल हमें बच्चा नहीं मानता, घर वाले हमारे जो माता-पिता हैं वो भी हमें बच्चा नहीं मानते। वो हमें टूल्स मानते हैं अपनी शो का। मेरा परिवार कैसे पड़ोसी से आगे बढ़े, रिलेशन में मैं सबसे आगे कैसे रहूं, तो मैं जो इस टूल्स का इस्तेमाल करूं। ऐसे ही स्कूल वाले, आजकल पब्लिक स्कूलों का बोलबाला है, और पब्लिक स्कूल में केवल रिजल्ट ओरिएंटेड बात होती है। बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, केवल रिजल्ट की बात होती है। और रिजल्ट के लिए सारा स्टाफ, बच्चों के पेरेंट्स, सारा कुछ रिजल्ट्स के लिए ही सब कुछ होता है। और जो थ्रॉट कट कंपटीशन शुरू हो गए हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन स्कूलों का भी है। यानी बच्चे को बच्चा मानकर उसे पढ़ाना, बच्चे को बच्चा मानकर उसे डेवलप करना, यदि ये प्रोसेस स्कूल वाले अपनाएं, तब स्ट्रेस कम हो सकते हैं। हमारी जो परीक्षा पद्धति है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो भी दोषपूर्ण है। जैसे जिस दिन हम लिख रहे हैं, जिस दिन हम एग्जाम दे रहे हैं, उस दिन की जो स्थिति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन बच्चा मेधावी हो जाता है और कौन बच्चा बुद्धू हो जाता है। पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे भी अगर 4-5 क्वेश्चन उनके मन के नहीं आए, या फिर वो एक दिन पहले कुछ मेंटली या फिर फिजिकली कुछ कमजोर हो गए, तब वो कमजोर घोषित हो जाएंगे। और पूरे साल न पढ़ने वाले बच्चे भी यदि बाय चांस उनके याद करे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो टॉप कर जाएंगे। तो ये दोषपूर्ण जो परीक्षा पद्धति है, ये बहुत कुछ मेहनत करने वालों पर स्ट्रेस बनाने का एक कारण होती है। दूसरे, जैसा कि नमन भैया ने कहा कि माता-पिता का और स्कूल का दोनों का ही दबाव रहता है कि हम जैसे बच्चा का जन्म भी नहीं होता, माता-पिता नाम तय करते हैं, नाम क्या होगा। उसी प्रकार उसका प्रोफेशन भी तय करते हैं, उसकी पढ़ाई का ट्रैक भी वो तय करते हैं। बच्चा होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, ये कुछ नहीं ध्यान में रखा जाता, केवल उसे लाद दिया जाता है। यदि सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि पहले तुम 12th पास कर लो, फिर बाद में अपने शौक पूरे करना, तो आज हमें सचिन नहीं मिलते। यदि लता जी से कहा जाता कि आप एक्टिंग कीजिए स्क्रीन पर आकर, तो शायद हमें लता जी नहीं मिलती। अगर हम उसकी जो बालक में बहुत कुछ है, उन विशेषताओं को आगे लाएंगे, तब वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में जीती जीत उसे मिलेगी। हम उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं और उसे एक जबरदस्त तरीके से उसे फेलियर ट्रैक पर उसे डाल देते हैं और जीवन में स्ट्रेस उसके लिए पैदा करते हैं। बच्चे को आगे मानकर, बच्चे को प्रमुख मानकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो स्ट्रेस फ्री होगा। बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। आज की जो लाइफस्टाइल है, मैं इस पे मुझे हंसी आती है इस बात पे कि आज की जिंदगी में हमको हंसने के लिए हैप्पीनेस कोचेस की जरूरत पड़ने लगी है। रेनू मैम, कमिंग ओवर टू यू विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। रेनू मैम इज देयर। मैम, सबसे पहले आप ये प्लीज मुझे डिफाइन कर दीजिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमको, जो कनेक्ट हो रहे हैं, पार्थ भट्टाचार्य, पूजा कौशल, पूनम शाही, राजेंद्र कुमार, ऋचा मेहता, सजल वर्मा, शिखा तिवारी एंड so many others are there. Very warm welcome. मैम, स्ट्रेस क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे कि हम स्ट्रेस्ड हैं, या ये एक पर्टिकुलर चीज है जिसकी वजह से हम तनाव में आते हैं? स्ट्रेस अनुपमा, एक कोई भी ऐसी चीज जो आपको करना चाहिए, जो आपसे उम्मीद की जाती है, जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या गार्जियंस जो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और आप उस चीज पे खरे नहीं उतरते हैं, वो चीज आपको स्ट्रेस, एक नॉन परफॉर्मेंस, एक नॉन एडजस्टमेंट, या कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आप
अपनी उम्मीदों पे या दूसरे की उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, वो चीज आपको स्ट्रेस देती है. सो एट टाइम्स आप अपने आप से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, तो दैट ऑल्सो कैन गिव यू स्ट्रेस. सो कोई भी अनफुलफिल्ड चीज, अनफुलफिल्ड डिजायर आपकी खुद की, आपके पेरेंट्स की, आपके पीयर्स की, आपके स्पाउस की, दैट कैन गिव यू स्ट्रेस. यानी कि कुल मिलाकर स्ट्रेस हमको किसी भी अपनी चीज से नहीं मिलता. जब हम किसी एक्सपेक्टेशन को, किसी दूसरे की एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर लादने लगते हैं, तब हम स्ट्रेस में आते हैं. दीक्षा, वेयर इज दीक्षा? चलिए मैम कंटिन्यू कर लेती हूँ. एक सवाल आपसे, फिर मैं सरस की तरफ आऊंगी कि ये जो आपने चीजें बताई, तो इसमें क्या क्या रीजंस मैं काउंट कर सकती हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या हमारा वर्कलोड हो सकता है, या फिर टाइम मैनेजमेंट का ना होना? हाँ बिल्कुल. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल, फ्रॉम योर सेल्फ. सबसे पहले तो अगर हम लोग अपने आप को, इफ वी फाइंड आवर सेल्फ अगली, या अपना कोई बॉडी पार्ट हमें ऐसा लगता है कि हमारा नाक खूबसूरत नहीं है, या हमारी स्पीच अच्छी नहीं है, या किसी भी तरह से हम लोग अपने आप को अनप्रेजेंटेबल मानते हैं, सो दिस कैन बी वन रीजन ऑफ द स्ट्रेस. देन देयर कैन बी मैरिटल प्रॉब्लम्स, जो आपके खुद की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आपके अपने स्पाउस से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेरेंट्स की आपस की जो लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देन देयर कैन बी फाइनेंशियल कंडीशंस ऑल्सो, कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की है, या जो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, या जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो आपकी लाइकिंग की नहीं है, दे कैन गिव यू स्ट्रेस. कभी कभी जो जिस आदमी से आप बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हो, कोई फ्रेंड ऐसा है जिससे आपका बहुत दिल मिलता है, जिससे आप बात करते हैं, एंड सडनली उसकी डेथ हो जाए, या कोई क्लोज फैमिली मेंबर ऐसा है जिससे कि आप बहुत, ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी है, कोई कजन या कोई ब्रदर या फादर मदर में से, उनकी अचानक से डेथ हो जाए, जिसको कि बच्चे, यंगस्टर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक था एक इंसान और वो चले गए, तो उसको एक्सेप्ट ना करना. देन आजकल सोशल मीडिया और फ्रेंडशिप के जो ये जाल है, इसके अंदर जो बुलिंग होती है, या जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, या जो रिजेक्शंस, एक ग्रुप बन गया एक क्लास का और उसके अंदर से एक बच्चे को हटा दिया गया, एक बच्चे को इन्वॉल्व ना किया गया, सो दीज कैन बी रियल, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फॉर दैट चाइल्ड. उस एज के लिए वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है. कोई भी आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे बहुत उम्मीद रखें, जैसे अभी नमन ने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद रखते हैं कि वो आप एमबीबीएस करें, या इंजीनियर बने, या आईआईटी करें. सो ऑल दीज आर रियल स्ट्रेसेस. जब आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स आपसे करते हैं या टीचर्स आपसे करते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, माई डॉटर, आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट दिस फीडबैक फ्रॉम टीचर्स कि मेरी बेटी के लिए कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, मैम आप कीजिए इस चीज के लिए कुछ. सो नॉलेज के पीछे हमारा समाज, हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स, ओवरऑल देखा जाए तो दे डोंट बिलीव इन दैट कि बच्चे को कितनी नॉलेज है. वो चीज को हम लोग सिर्फ मार्क्स से वो करते हैं. कभी मार्क्स से हम कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए, बट हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम यही है कि हम हमेशा करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मार्क्स एक रियल चीज है ही नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस. एक ही सिस्टम में आप एक बच्चे को 100 बच्चों को रेट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट फेयर. इसी तरह से आपके और भी रिलेशनशिप्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, अगर वो कुछ चाहते हैं कि आप बैठ के उनके साथ स्मोकिंग करें, या जो भी अदर अब्यूजेस, या आपका जो घर का माहौल है वो बिल्कुल अलग है, आपके फैमिली के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, नाइट आउट वगैरह आपकी फैमिली में अलाउ नहीं किया जाता. तो इस तरह की चीजें जब आप एक ग्रुप में होते हो तो वो एक बच्चे को अलग कर देना कि नहीं तेरे तो घर में बाहर नाइट आउट करना अलाउड नहीं है, सो यू डोंट मैच विद द ग्रुप. सो इस तरह की चीजें बहुत आते हैं. रेखा मैम, मैं आपके पास फिर वापस आती हूँ. मैं सरस से सवाल करूंगी, उसके पहले मैं दीक्षा पे जाऊंगी. दीक्षा, लाइफस्टाइल कैसे बनाई जाए? किस तरह की लाइफस्टाइल हो कि हमारा स्ट्रेस कम हो? इसी से रिलेट करेगा अगला सवाल जो मैं आपसे करूंगी सरस, लेकिन पहले मैं दीक्षा से जानना चाहूंगी. लाइफस्टाइल अगर मैं बात करूं, जैसा लाइफस्टाइल आजकल हम सबका चल रहा है वो है लेट नाइट तक जागना, एंड देन लेट मॉर्निंग्स, और इफ यू आर वर्किंग लेट नाइट स्लीपिंग इज देयर बट अर्ली मॉर्निंग्स आर आल्सो देयर. सो उसकी वजह से जो स्ट्रेस लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है.
See, generally we all are stressed. काम का स्ट्रेस है, हो सकता है पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो या एनी अदर, जैसे पीयर प्रेशर है या कुछ भी है. बट जब हमारा लाइफस्टाइल उन चीजों की वजह से बिगड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंड व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय वर्क, तो मुझे लगता है मुझे अपने लिए टाइम चाहिए. बट वो अपने लिए टाइम का मतलब होता है खुद को रिलैक्स करना, खुद की हॉबीज के ऊपर काम करना, रादर देन अपना टाइम पूरा सोशल मीडिया पे देना. एंड दैट्स व्हाट वी डू. हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक और मे बी नेटफ्लिक्स एंड चिल इसमें बिताते हैं, which leads to late night sleepings. And then हमारा अर्ली मॉर्निंग होता है. So जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारा, that is cortisol, that goes with really high in the body. So जब आप सुबह उठते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उस वजह से आपका पूरा दिन जो है वो हेडेक में या ओवर स्ट्रेस में, अब आपका नेक्स्ट डे का काम तो पाइल ऑन है ऑलरेडी कि मुझे ये चीजें करनी है, आपके पास डेडलाइंस है, टाइमलाइंस है, बट वो काम पूरा नहीं हो पाता है हमारा उस रीजन की वजह से. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 घंटा पहले सोने से, 2 घंटा नहीं तो 1-1.5 घंटा पहले, नो सोशल मीडिया शुड बी देयर. Stop using your phone, stop watching anything, just maybe sit, relax, talk to your family, because बात करने के लिए कोई नहीं है. ऐसा होता है, अगर मैं भी अपनी बात करूं, कभी कभार मुझे हो जाए कि मैं बात करूं, जो भी दिन में हुआ वो हम डिस्कस करें, बट समटाइम्स वी आल्सो वांट कि मैं शायद कोई टीवी सीरीज देख लूं या मैं जस्ट सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दूं, जिसकी वजह से वो बात अधूरी रह जाती है. एंड वो बात मेरे दिल में तब तक रहती है जब तक वो निकल नहीं जाती है. तो नेक्स्ट डे भी मैं एक स्ट्रेस में होती हूँ कि मुझे ये बताना था या मुझे ये डिस्कस करना था और मैं नहीं कर पाई. सो इस चीज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो रहा है हमारी लाइफ में. कम्युनिकेशन ना होना, बातों को ना सुनना, बातों को ना समझना या बातों को ना करा जाना आपस में, दिस कैन बी अ बिग प्रॉब्लम. सरस, कमिंग ओवर टू दीक्षा, मैं आती हूँ वापस आपके पास. हाँ जी, आज का मुद्दा आपके और नमन के ऊपर पूरी तरीके से टिका हुआ था. आप यूथ आइकन हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर हैं. नहीं है. नहीं, डोंट ट्राई टू बी मॉडेस्ट, वी ऑल नो अबाउट यू. नहीं, ये फैक्ट है. हाँ, सबसे बड़ी बात कि यूथ पे एक इल्जाम लगता है कि कमिटमेंट्स नहीं चाहता है वो, ठीक. फ्रीडम एक अलग तरीके की चाहिए होती है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सच क्या है, कि क्या आज का यूथ कमिटेड नहीं है या वो कमिटमेंट्स नहीं चाहता है, और जब उसको इस कमिटमेंट के घेरे में लाया जाता है तो वो स्ट्रेस फील करता है, इरिटेट होता है, या जो आपकी फ्रीडम है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? जितनी बातें अभी तक. हाँ. तो फ्रीडम आपको क्या लगता है क्या है? मुझे सिर्फ इस पे बात करनी है कि यूथ कमिटमेंट. जी, पहले आप मुझे ये बताइए ओके. सो जो लोग यहाँ पर साथ में हैं, सबसे पहले तो फ्रेंडशिप डे मुबारक हो आप सबको, और जो लोग देख रहे हैं ये लाइव, उनको भी फ्रेंडशिप डे मुबारक हो. सो यूथ की आप जो बात कह रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, वो मेरे ख्याल हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है. जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा सोचना पूरी इंटायर चीज को लेके एकदम अलग है. मैं लाइफ को अलग नजरिए से देखता हूँ. मैं रिलेशनशिप जो होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनको अलग तरीके से देखना चाहता हूँ या देखता हूँ. सो यूथ में जिस जगह पे मैं हूँ, जिस तरीके से मुझे लोग इनबॉक्स करते हैं या बातें करते हैं इस बारे में किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या फिर रेडियो पे कॉल करके, या कई बार शोज पे कॉल करके अपनी दिक्कतें बताते हैं अपने रिश्तों को लेकर. सो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा नहीं है कि हर मतलब पूरे यूथ को हम टारगेट कर लेंगे. हर एक इंसान के हिसाब से वो सोच अलग अलग है. ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि टाइम के साथ जो नीड्स हैं वो बदली हैं. टाइम इतना ज्यादा बदल चुका है कि हम किसी भी चीज पे पहली बात तो ये कि हम सब जजमेंटल होके बैठे हुए हैं. अगर फैमिली की बात करें, आप स्ट्रेस की बात हम लोग लगातार स्टार्टिंग से लेके अब तक कर रहे हैं. यूथ कमिटेड नहीं होना चाहता है, इसके पीछे रीजन सिर्फ एक तो नहीं होगा. पहले सबसे तो वो खुद होगा कि हाँ भाई वो ऐसा नहीं चाहता है, वो ऐसे रहना ही नहीं है उसको, वो एकदम फ्री रहना चाहता है. वो जब मना रहा है, आउटिंग पे जा रहा है, घूम रहा है, या ट्रिप मार रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है. बट फैमिली का एक प्रेशर भी होता है एट द सेम टाइम. मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, बट कास्ट के कारण, किसी और कारण घर वाले एकदम सपोर्टिव नहीं है. उनके हिसाब से आप लोग साथ रह ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए.
सो कमिटमेंट नहीं चाहता है ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कमिटमेंट नहीं चाहते होंगे या कुछ लोग सिर्फ कमिटमेंट चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं वो स्ट्रेस में है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो कमिटेड नहीं होना चाहते हैं वो स्ट्रेस में है क्योंकि वो चाहते नहीं है लेकिन सामने वाला चाह रहा है। तो ये इस हिसाब से अलग-अलग रीजंस मेरे ख्याल से ऐसा ही है, जो मुझे लगता है। तो आपके हिसाब से फ्रीडम को आप कैसे, आपके लिए फ्रीडम क्या है? मेरे लिए फ्रीडम है, अब एकदम मैं अपनी अगर बात करूँगा तो मेरे लिए फ्रीडम के मायने कुछ थोड़े से बदल गए पिछले कुछ सालों में। मैं पहले मुझे लगता था कि हर एक चीज़ मैं घर पे कन्वे करूँ। हर एक छोटी-बड़ी चीज़ मैं घर पे कन्वे करता था, इवन अभी भी करता हूँ। बट मुझे कई बार लगने लगा कि अब शाम को अगर मैं 9 बजे ऑफ़िस से अपने फ्री हो रहा हूँ शो करने के बाद में और मैं अपने घर जा रहा हूँ, अचानक से एक गेट टुगेदर प्लान होती है कि हाँ भाई, इसके यहाँ पर हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। अब अगर मैंने घर पे कॉल किया, तो अब मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर के बाहर हूँ, मैं घर पे कॉल कर रहा हूँ और घर वाले कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है रात में जाने की। तो उस जगह पे मुझे लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर हल्का-सा फ्रीडम मुझे मिल सकता है। मैं ऐसा कुछ गलत करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। सो यहाँ ऐसा मैं कुछ करने नहीं कहने जा का रहा हूँ जो मतलब कि जो हाँ जी, लाइफस्टाइल बदल रही है, जनरेशन टू जनरेशन बदल रही है, हाँ, वहाँ पर हर जनरेशन को ये बात समझने की जरूरत है कि आज के टाइम की जरूरत क्या है, राइट? ओके, बहुत ओके, सारी अच्छी बातों के साथ हम चल रहे हैं। रेनू मैम हमारे साथ हैं, अजय सर साथ हैं, नमन इज देयर, दीक्षा इज देयर, सरस इज देयर, लेकिन एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इस हैप्पीनेस के ऊपर। डॉक्टर एलिया, ही इज पीएचडी इन साइकोलॉजी और कीनोट स्पीकर हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी जो ह्यूमन साइकोलॉजी से या हैप्पीनेस से जुड़ी हुई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एथेंस में ये इनकी पैदाइश हुई थी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द हैप्पीनेस सेंटर है ये हैप्पीनेस सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। और यूथ स्ट्रेस पे डॉक्टर एलिया से बहुत कुछ बातें आप पॉजिटिव जान सकते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनकी बातें आज बियॉन्ड इमेजिनेशन के जरिए सब तक पहुंच रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर एलिया सर। My name is Dr. Elia Gregores. I come to you from America, and I feel very grateful to Beyond Imagination for including me in this fantastic webinar on how to help our youth deal with stress. And I feel really honored to be in such a group of esteemed colleagues to participate in this webinar. My background, I'm a happiness expert basically, and a wellness expert, and I have an opportunity to travel the world and speak on those two topics that are very dear to my heart and very passionate about. Before I give any thought, though, I ask the audience this one question. I say, if you address any parent, regardless of nationality or ethnicity or your religious background or your socioeconomic status, what would you like for your children? The answer is universal. You know what they say back to me? We just want them to be happy, and they yell out in the audience. And because happiness is the most important thing in life. The great Greek philosopher Aristotle, 2,500 years ago, said the following. He said, happiness is the whole meaning and purpose of life, the whole aim of human existence. You know, what a statement. Think about what he just said. So that's why we're here on Earth. Now, we are living in tumultuous times, and the stress levels are unprecedented. Basically, we have 4 different crises, at least. We have the pandemic, that's impacting greatly our country and, of course, India, greatly. We have the mental health crisis. Think about this. Depression, anxiety, and stress is up an astonishing 800%. You heard me right, 800%. And by the way, these are not pre-existing conditions that people that suffer from that prior and all in their condition. These are brand new cases. So that's crisis number 2, the mental health crisis. Then you throw in the economic and financial crisis because people are out of work or they're, maybe underworking or they're just plain insecure, not knowing if they're even going to have a job come this fall. And then, of course, you have the social upheaval and stress. Now, human beings are very resilient. I mean, we can handle 1 or 2 crises. We've done it before, but having 4 at the same time is very, very difficult. So now let's talk a little bit about our youth. And
mind you, as a former clinical psychologist, that was the first half of my career. I worked one-on-one with at least 500 teenagers and youth. I could even say that I've raised 500 kids over the years. And I love that population. Why? Because I see them, first of all, our future, and I see them as the future leaders of industries and the future leaders of India. And so their well-being is really, really important. Just recently, I co-authored my second book, 7 Keys to Navigating a Crisis, a practical guide to emotionally dealing with pandemics and other disasters. In this book, I created a personal health assessment that I think would be very applicable to the audience and to youth. Basically, I looked at 4 different areas. How is your physical health, your emotional health, your mental health, and then your spiritual health? 20 questions. Anybody can take that survey and that assessment, personal assessment. It takes like a couple of minutes to do it. And then we get some of the results. I do want to share with you some of those questions as they relate to our youth. And I'm going to focus primarily on the mental and emotional health. For example, mental health. How's your ability to maintain a positive attitude? How's your ability to stay focused right now? You know what happens when we're all stressed out? Our focus goes out the window. We get very easily distracted and overwhelmed. How good are you at keeping life's events in perspective? Because we're facing something unprecedented. It's very hard to put this into perspective, especially because we don't know when this is going to end. They said summer comes, it's going to be hot, and the virus is going to go away. Not true, apparently. Or second wave coming this fall, or even the third wave. So we have a lot of things to cover. How's your work balance and life balance? And that also applies to our children. How are you doing with flexibility and adaptability? One of the greatest traits and one of the keys to successfully navigating these crises has to do with flexibility and adaptability. If you think that we can go ahead and do business as usual, continue to do what we did before, and have. My name is Dr. Ilya Grigorsak. थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बातें थी जो हम सब ने सुनी कि एक हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अपने अंदर होती है, बस थोड़ा सा उसको ढूंढने की खोजने की ज़रूरत होती है। बियॉन्ड इमेजिनेशन की तरफ से मैं अनुपमा एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं इस आज के सेशन में, क्योंकि स्ट्रेस हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये स्ट्रेस जब हमारी पर्सनैलिटी पे हावी होने लगता है, प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं। तो मैं अपने क्वेश्चंस का दूसरा सेशन शुरू करती हूँ। नमन की तरफ आऊंगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं नमन, कौन से कॉमन फैक्टर्स आप देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच में जो स्ट्रेस का रीजन बनते हैं? अभी तो आपने फैमिली की बात बताई कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, या आपको एक जो आपका पैटर्न ऑफ स्टडीज है उसमें आपको चीजें वैसी नहीं मिलती जैसी होनी चाहिए। लेकिन आपके स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे कौन से रीजंस हैं जो स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाते हैं या स्ट्रेस का रीजन बनते हैं? तो स्टूडेंट्स या फिर यूथ इन जनरल की अगर हम बात करें, माय एज ग्रुप, एक चीज आई थी बीच में, रेनू मैम ने कही थी, सोशल मीडिया। जो एक सोशल मीडिया लाइफस्टाइल लोग बना रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक टर्म आ चुका है। People talk about owning iPhones and iPads and stuff like that just for a bit of show off. ये स्टूडेंट्स में या पेयर्स में एक कंपटीशन डेवलप कर रहा है, उन लोगों में एक रिफ्ट क्रिएट कर रहा है कि ये एलीट स्टूडेंट्स हैं एंड ये सब पास स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में अगर ऐसा कुछ करना है तो पीपल माइट टेक इट एज कि हाँ ये अमीर इंसान है, ये गरीब इंसान है। ये मेरे अंदर स्ट्रेस लाएगा कि आई कैन नॉट कम्पीट विद हिम इवन दो आई एम मच मोर नॉलेजेबल देन दैट गाय, बट स्टिल क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी कोई प्रेजेंस नहीं है, सोशल मीडिया पे मेरे पास कोई हैंडल नहीं है, मेरे हाथ में आईफोन नहीं है, मैं कोई 1.5 लाख रुपए की बाइक से कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये एक अननेसेसरी स्ट्रेस लाती हैं। एंड सेकेंडली, आपने ही बात करी थी टाइम मैनेजमेंट की, जो लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है
दीक्षा मैम ने भी लेट नाइट्स का जिक्र किया था कि स्टूडेंट्स या यूथ में एक लेट नाइट्स एंड लेट मॉर्निंग्स का ट्रेंड आ चुका है। तो इस पे अगेन आई विल क्वेश्चन कॉलेज, क्योंकि 5 बजे तक का मेरा कॉलेज है, मुझे कॉलेज से घर आने में 2 घंटे लगते हैं ट्रैफिक मिला के, 7 यहीं पे बच चुका है मुझे, एंड कॉलेज वाले मुझसे चाहते हैं कि मैं उस दिन का असाइनमेंट रात 12 बजे के पहले सबमिट कर दूं। तो मेरे पास 5 घंटे बचे, इसमें मुझे रिसर्च करनी है, मुझे अपना आर्टिकल लिखना है, उसको प्रूफ रीड करना है, उसका प्लेजरिज्म चेक करना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है, और इस सब के बीच में मुझे रेस्ट भी करना है, खाना भी खाना है। 5 घंटे इज वे टू लेस फॉर दैट। तो ये मेरे ऊपर टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेस डालेगा कि मैं कैसे 5 घंटे में इतना सब कर सकता हूँ। वेरी ट्रू। अजय सर, जी। आपकी तरफ आऊंगी मैं। अजय सर, अजय सर, सर एज अ टीचर आप 40 सालों से इस फील्ड में हैं, आपने बहुत सारे, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज के कांटेक्ट में आप आए हैं। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आपको लगते हैं इस तरह की बातों में कि स्ट्रेस बढ़ रहा है? स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि क्या आपको लगता है कैसे कैसे प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आप एक मेंटोर हैं, गुरु हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपकी तरफ देखता होगा। तो ऐसी क्या क्या चीजें चल रही हैं जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस में डाल रही हैं? देखिए मैडम, आप स्टूडेंट के लिए केवल बात कर रही हैं, और यूथ करके अगर उसे टैकल किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। और जैसा अभी आपने कहा था कि जिस प्रकार आजकल माहौल है कि हमें कोरोना के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, इसका कोई जब तक कोई इलाज नहीं मिलता, उसी प्रकार स्ट्रेस के साथ भी हमें अपना जीवन व्यतीत करने का आदत होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी स्ट्रेस फ्री हो नहीं सकता, क्योंकि लोग तो मौत से बेकार ही डरते हैं। असली समस्या तो जीवन होता है। शांति की इच्छा से शांति नहीं मिलती, बल्कि इच्छाओं की शांति से शांति मिलती है। हम बहुत बड़ी इच्छा, जब तक तुलना रहेगी स्टूडेंट में, यूथ में, किसी में भी, तब तक वो स्ट्रेस दूर नहीं कर सकते हम। स्ट्रेस फ्री यदि कोई है तो या तो वो पागल है या फिर वो नासमझ बच्चा है। कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन तब धन धूर समान। मैं यूथ को और विद्यार्थी को कोई भाग्यवादी नहीं बना रहा हूं कि जो भाग्य में होगा उस पर संतोष करो। पूरे प्रयास करें, पूरे एफर्ट करें, लेकिन अगर तुलना करनी है तो उन्हें अपने से करें। जैसा कि आपने ये प्रश्न किया है कि आज के स्टूडेंट किस प्रकार के स्ट्रेस से हैं, तो एक तो ये स्टूडेंट पर, और ये जो यूथ स्टूडेंट कहते हैं, उन्हें बहुत कुछ ऐसे वातावरण में गुजरना होता है जो इसके आगे तुरंत जॉब की तलाश भी करनी है, अब अपना गृहस्थी भी उन्हें बसानी है, अनेक बातों से उन्हें गुजरना पड़ता है। सभी प्रकार का फेल्योर और सक्सेस उनके साथ साथ चलता है। अगर वो अंदर से मजबूत हैं, तब फेल्योर को भी सहन करेंगे और सक्सेस को भी सहन करेंगे। वास्तव में सक्सेस भी सहन करना ये अंदर से बहुत बड़ी मजबूती चाहता है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जैसा कि केवल यूथ के लिए और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या करें जो हमारा शरीर मजबूत रहे, और हम अपने परिवार को कैसे मजबूत रखें। अपने अभी जैसा कि बात आई थी कि जरूरी नहीं है कि अपनी हर बात परिवार को मालूम रहे, और ये भी नहीं है कि परिवार से हर बात छुपाई जाए। परिवार और अपना व्यवहार ये संविधान के दायरे में नहीं चलते हैं। ये सामान्य नियम जो होते हैं, एक दूसरे का त्याग और सम्मान के आधार पर चलते हैं। जब ये रहता है, तब हम थोड़े से स्ट्रेस फ्री रहकर अपनी
प्रगति कर सकते हैं। मैं फिर ये बार बार कहूंगा कि स्ट्रेस के अंदर कहीं ना कहीं हमारी प्रगति भी छिपी हुई है। स्ट्रेस को हम थोड़ा सा पॉजिटिव लें, बहुत अधिक नेगेटिव लेने की मेरी समझ से, हालांकि मेरा इसमें अल्प ज्ञान हो सकता है, लेकिन अनुभव है कि बहुत अधिक इसे नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही हमारा कर्म जो होता है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, हमारी जो ड्यूटी होती हैं, वो तय होती हैं। अपनी शक्तियों के आधार पर हम रास्ता तय करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ज्ञान और अनुभव की बात आपने की तो मुझे हमेशा ये चीज़ फील हुई है कि आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब तक आपका अनुभव उसमें नहीं मिलता है आप प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हो। दीक्षा, क्या खाएं, कैसे रहें कि हम वो जो खाना है, जो हमारी डाइट है, वो हमको हेल्प करे एक बहुत खुशी वाली लाइफ जीने में। बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये स्ट्रेस के लेवल को कम करते हैं या आपके मूड को हैप्पी रखते हैं, ठीक है। एक फूड तो ऐसा है जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ, कि वो चॉकलेट्स होती हैं या आइसक्रीम्स होती हैं। पर ऐसा और भी क्या हो सकता है आपके फूड प्लेटर में, और ऐसा क्या होना चाहिए जो आपके मूड को हैप्पी रखे? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जो हम खाएं, अगर हम उसे भी इंजॉय करेंगे, तभी स्ट्रेस कम होगा। अब अगर मैं स्ट्रेस में हूँ बट मे बी मेरे को किसी ने रिकमेंड किया है कि सपोज आप चॉकलेट खाएंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, शायद मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, हो सकता है, तो वो स्ट्रेस कम नहीं होगा, आप बल्कि ओवर स्ट्रेस में हो गया, मैंने तो चॉकलेट खाई थी लेकिन मेरा स्ट्रेस कम नहीं हुआ। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ सर्कल, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, जब इन सबको साथ में जोड़ा जाता है और इन सबको आप सही करेंगे तभी आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कुछ खाने की चीजों की जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, वेरी राइटली सेड, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स आर वेरी गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स, वो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करती हैं। दूसरा, हर्बल टीज आर रियली गुड। सो हर्बल ट्रीज जो है वो आपकी फीलिंग को वार्मथ एंड कामनेस का फीलिंग देती है, दैट्स व्हाई आपका स्ट्रेस कम होता है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर कैमोमाइल टी, मे बी अ नॉर्मल ग्रीन टी विल आल्सो वर्क फॉर यू। सो बेड टाइम पे ग्रीन टी लेना या कैमोमाइल टी और सिर्फ जैस्मिन टी, सच हर्बल टीज आर रियली गुड। Secondly, turmeric. So golden milk we all are aware of, and I guess COVID made turmeric milk and golden milk की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है कि रात को सोने से पहले ऐसे पिए। No doubt, turmeric milk has lots and lots of benefit. It is good for your internal body organs. It is good for your skin. It is good for your hair. It is good to manage your stress. So रात को सोने से पहले एक ग्लास गरम हल्दी वाला दूध, ये आपके स्ट्रेस के लेवल को बहुत काम करने में हेल्प करता है और नींद बहुत अच्छी आती है इसको लेने के बाद। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगी, दैट इज विटामिन सी रिच फूड्स एंड फ्रूट्स। सो बेल पेपर्स, पाइनएप्पल्स, मौसमीज, इन सभी को लेने, अगेन दे प्रमोट the calmness in your body. So जब आप इनका सेवन करते हैं आपका ऑटोमेटिकली बॉडी में जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। Then carbohydrates are really good. So carbohydrates के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, that is serotonin. So what this hormone does is ये बूस्ट करता है आपके मूड को एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। So whole grain breads हो गई या pastas हो गए, और the junk foods when we talk about, or the normal carbohydrate like bread, chapati, अगर आप इसको लें then again आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। Walnut, all the nuts, walnuts, almonds, and then flax seeds, chia seeds, they are really good for your mood boosting. Okay. So you can include all these tools. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं अपने आसपास और बहुत टेस्टी भी हैं, क्योंकि खाने की बात जहाँ होती है वहां पर ये मैटर करता है कि वॉट एवर वी आर ईटिंग शुड बी टेस्टी। बाकी तो आपके अपने अपने टेस्ट बर्ड्स हैं, किसको क्या अच्छा लगता है। रेणु मैम, कमिंग ओवर टू यू। मैम, बहुत सारी बातें हम करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप जो साइकोलॉजी के सेशंस लेती हैं, बहुत मोटिवेशनल बातें आपकी होती हैं, या मैं बिल्कुल एक अलग सी चीज़ पे बात करने वाली हूँ। स्ट्रेस है, और अगर मैं मेल और फीमेल जेंडर की बात करूँ तो फिजिकल चेंजेस
कहूँ या सोशल डिस्क्रिमिनेशंस जो हमारी लाइफ में आते हैं, ये दोनों जेंडर्स पे अलग अलग कैसे असर डालते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, कोई एक्सपीरियंस हो इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, हम एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर देखते हैं या देखते चले आ रहे हैं सालों से। अभी भी वो माइंडसेट उतनी परसेंटेज पे नहीं बदला है जितना बदलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस का, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, दे कांट डू। तो क्या होता है मैम, किस तरह से हम उससे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, जेंडर तो चेंजेस आर कमिंग, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में चेंज नहीं आ रहे हैं, और मेट्रो सिटीज के अंदर चेंजेस इजीली विजिबल भी हैं, बट हाँ, अभी तक भी कभी भी कुछ भी चेंज होता है, कोई डेली रूटीन में, या लेट्स से किसी की जॉब के करके किसी का ट्रांसफर हो जाता है, तो किसी भी तरह की अगर एक्सपेक्टेशंस होती हैं चेंज करने की या शिफ्ट करने की या ट्रांसफर की या अपना सेक्रीफाइस करने की जॉब को, तो वो लेडी से ही वो होती है। तो ऑब्वियसली अगर अनड्यू आपसे कोई वही डिमांड की जाती है कि आप हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है तो आप भी ट्रांसफर्स ले लें और आप जॉबलेस होके बैठ जाएं, तो दिस इज अ रीजन ऑफ स्ट्रेस, नो डाउट्स, बिकॉज नई जगह पे अपने आप को सेटल करना, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, अपने जो भी टाउन है वहां पे उसको छोड़ के और नई जगह पे सेटल करना, इट इज अ स्ट्रेस। और यंगस्टर्स में देखिए, जो ग्रो कर रहे हैं, फिजिकल चेंजेस तो दोनों में ही बराबर आते हैं। जो बॉयज हैं उनकी जो वॉइस है दैट बिकम्स होर्स, और जो हैरी हैं वो आ जाता है। देयर आर सो मेनी फिजिकल चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस द बॉयज आल्सो गो थ्रू, एंड उस चीज को एक्सेप्ट करना, और उस वक्त जो हार्मोन का सर्ज है, जो एकदम से आप इमोशंस के साथ जो आप प्ले करते हो, जो हाइपर रिएक्शंस होते हैं, जो गुस्सा, जो इरिटेबिलिटी होती है, सो वो दोनों के अंदर ही बराबर होती है। बोथ ऑफ द सेक्सेस गो थ्रू दैट। बट हाँ, जेंडर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेन इशू है। देयर आर सो मेनी सेक्रीफाइसेस, और एजुकेशन के लिए और हर तरह से दे आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम गर्ल्स मच मोर देन द बॉयज। सरस, एक यूथ आइकॉन है आप, ठीक है? ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो, ये आपको कितना प्रेशर है? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ सबसे पहले तो। आप देख पा रहे हैं? जी हाँ जी, अब देख पा रहा हूँ। हाँ, सो क्या सवाल क्या था? आपको ऐसा लगता है कि एक जैसे यूथ आइकन होना, एक ऐसा पब्लिक फिगर होना, जब आप लोगों से कनेक्टेड हैं, लोग आपको सेलिब्रिटी मान रहे हैं, ठीक है? और जब आप सेलिब्रिटी मान लेते, क्योंकि ये बात मैं कनेक्ट कर रही हूँ आगे के लिए भी, कि जितना भी यूथ होता है वो जिसको चाहता है उसके लिए बड़ा पॉजिटिव सा हो जाता है। और ये सिर्फ ये जो पॉजिटिवनेस है, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं, कभी कभी बड़ा टेंशन और बड़ा स्ट्रेस दे देती है। खुद को कितना ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं इन चीजों के बीच में? बहुत। अभी यहाँ आप सिर्फ अपनी बात नहीं, मतलब आप पूरी जो कम्युनिटी है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रही हूँ। रेडियो के तौर पे नो डाउट जिस तरीके से लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और जो आपने बात कही कि जरूरी नहीं कि किसी से प्यार कर रहे हैं तभी उसके लिए बहुत ज्यादा वैसा सा फील कर रहे हैं कि हाँ बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। हम लोग के साथ ऐसा होता है, इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, या फिर नॉर्मली हम किसी को लेकर कोई स्टोरी डाल रहे हैं तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं। उनका रिएक्शन हमें फील आता है कि यार आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मतलब आपका क्या कारण क्या है कि आप ऐसे रिएक्ट कर गए इस बात पे। सो प्रेशराइज बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वैसा सा फील कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जॉब है हमारी वो इंफोटेनमेंट की है, हमें एंटरटेन भी करना है। यानी कि हम ऑलरेडी एक स्ट्रेस दूर करने का काम, एक जिम्मेदारी हमें दी गई है कि भाई हमारा प्राइम टाइम जो है, हम 5 to 9 शाम में ऑन एयर आ रहे हैं, बजाते रहो बोल रहे हैं, नए गाने सुना रहे हैं। सो ऐसे में क्या हो रहा है, पूरे दिन हमें बोला ही गया है कि एक इंसान, जो एक बच्चा अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से, अपने ऑफिस से एक इंसान अपना निकला हुआ है, वो ड्राइव कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन में है। हो सकता है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, अपने बॉस से कुछ झिकझिक हुई हो, घर पे कुछ हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। सो आपको कुछ भी ऐसा करना है कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट वो उन चीजों से निकल कर आपको सुन रहा हो और फ्रेश फील करे। सो प्रेशर ये जरूर होता है रोज की, हर रोज एक नया ऐसा कंटेंट कहाँ से क्रिएट किया जाए जो किसी के दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट डाले कि वो कुछ ही देर के लिए सही लेकिन फ्री फील करे, अच्छा फील करे। सो थैंक यू। एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि रोज। हाँ
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ें दोनों तरफ से चलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर एलिया की बात हम लोग सुन रहे थे और वो बातों में कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमें लोगों तक और भी पहुंचानी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रोहित से कि डॉक्टर एलिया की जो भी बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज कन्वे। How good are you at keeping life's events in perspective? Because we're facing something unprecedented. It's very hard to put this into perspective, especially because we don't know when this is going to end. They said summer comes, it's going to be hot, and the virus is going to go away. Not true, apparently. Or second wave coming this fall, or even a third wave. So we have a lot of things to cover. How's your work balance and life balance? And that also applies to our children. How are you doing with flexibility and adaptability? One of the greatest traits and one of the keys to successfully navigating these crises has to do with flexibility and adaptability. If you think that we can go ahead and do business as usual, continue to do what we did before and have a positive and successful outcome, sadly mistaken. That's not true anymore. We're living in a whole new world. So now, here it is, self-care. How can we help our youth take care of themselves? And so they can take care of maybe their brothers and sisters and those that are less fortunate than themselves. As adults, and I'm speaking out to parents and professionals and other people that mentor youth, it is very important for us. The best thing that we can do is project a positive attitude, project and put things in perspective for them, because the youth are looking at us saying, how are adults dealing with this? Are they scared? Remember, there's a big difference between danger and fear. Danger is real. If somebody comes in your face, you're in danger. Fear, however, is not your friend. If they see adults being scared, imagine what that does to them. So as they look towards us, we need to have a positive attitude, project that to them. थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं। अभिनव शर्मा इज सेइंग कि वेल सेड सर, नाइसली एक्सप्लेन। शायद ये अजय सर के लिए है। एंड इसके बाद पूजा कौशल जी हैं। शी इज ऑल्सो सेइंग वेरी वेल सेड सर, टेक स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव वे। इसके अलावा पूछा है, व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी इन दीज कोरोना टाइम्स एज यूथ इज फेसिंग चैलेंजेस ऑन एवरी फ्रंट, एजुकेशन, करियर एंड देयर जॉब्स। तो ये सारी चीजें कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। 12:55 का वक्त हो रहा है, बहुत सारा टाइम हो गया है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा अब ऐसी बातें करी जाएं जहां पर हम ये मान सके कि हाँ, अब हमें एक सम अप लेना है इस बात का। मैं सबसे पहले अजय सर के पास आऊंगी। सर सबसे पहले जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं और एज ए टीचर इतना बड़ा आपका जो योगदान है, सबसे ज्यादा आप समझते हैं कि एक पर्सनालिटी कैसे बनाई जाती है। मैं जानना चाहूंगी, शुरुआत घर से होती है बच्चे की, उसको कैसी लाइफस्टाइल दी जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है। पेरेंट्स को क्या स्टेप लेने होंगे इन चीजों के लिए कि बच्चे हमारे एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन तो फेस करें, कंपटीशन का हिस्सा बने, लेकिन वो कंपटीशन उनके ऊपर भार ना बने। सर मैडम, बच्चे मैं बोलना चाहूंगा, बहुत छोटा सा टाइम रह गया, मुझे मालूम है कि बच्चे को बहुत ज्यादा टोका टाकी ना की जाए। बच्चे को इतना ही कहा जाए ताकि ये ना मान ले वो कि ये माँ बाप अपने लिए मेरा यूज करना चाह रहे हैं। बच्चा अगर उससे ज्यादा टोका टाकी की जाती है तो बच्चा ये सोच लेता है ये माता पिता का, मेरे पेरेंट्स का कोई स्वार्थ है, मैं पढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे अपने लिए यूज करना चाह रहे हैं। जो माता पिता अगर बच्चे को फ्री रखते हैं थोड़ा सा, तब बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। जैसे एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे, वो मिट्टी के थे, लेकिन वो मिट्टी के द्रोण भी अपने एकलव्य को बहुत आगे बढ़ा गए। दुनिया में कोई उसके बराबर धनुर्धर नहीं था। बच्चे में सब कुछ होता है, हम माता पिता उस पर विश्वास करना सीखें। और टीचर भी
उस पर विश्वास करना सीखें। मेरा तो एक सूत्र था जो मैंने आपके सामने रखा है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बच्चे डेफिनेटली इस बात से खुश भी बहुत होंगे क्योंकि फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, खुद उसको बता सकते हैं। रेनू मैम, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि कैसे आप स्ट्रेस को फेस करना सीखें? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? किन-किन चेंजेस के साथ हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं? प्लीज़ बताएँ। जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अगर हमें किसी चीज़ को फेस करना है, अगर हमें किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है, तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना सीखना पड़ेगा। हमें बीइंग अ पेरेंट, बीइंग टीचर्स, बीइंग गार्डियंस और फ्रेंड्स व्हाटएवर, हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, उनमें कब किस वक़्त किस तरह से हेल्दी वे ऑफ डीलिंग स्ट्रेस से वो स्लाइड कर जाते हैं डिप्रेशन के अंदर या स्ट्रेस के अंदर। तो उसके लिए हमारा एक कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ। जब तक हम डेली बेसिस पे उनसे बात नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे एक नॉर्मल किसी भी तरह की कोई हम उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं रखेंगे, एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म नहीं रखेंगे जहाँ पे वो अपनी कोई भी बात को बता सकें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब बच्चा धीरे-धीरे चुपचाप स्लाइड कर जाता है डिप्रेशन के अंदर। हमें बचपन से ही बच्चे को सिखाना चाहिए कि उसके अंदर आदत डालनी चाहिए। मे बी हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अलग-अलग प्रॉब्लम्स का और हम उसको ये बता सकते हैं कि दे कैन सी द प्रॉब्लम एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डील करने के लिए हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके और एक नई चीज उसके लिए हम वो कर सकते हैं। जैसे अब आप ये देखिए कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं तो ऑनलाइन ये शुरू हो गई हैं, कोचिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं, एंड देयर आर सम वेरी गुड ऑनलाइन वेबिनार्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड। सो कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो अपने साथ 2-4 सॉल्यूशंस लेके आती है। वी जस्ट हैव टू थिंक अ लिटिल, थोड़ा सा इनोवेटिव हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा, हम जो जो देखने चलेंगे ना वही हमें मिलेगा। मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। अगर हम ये सोच के चलें, अपने दिमाग में ये डाल के चलें कि हमें खुश रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता। सो वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर हैप्पीनेस। कुछ भी चीज होती है उसको किसी भी तरह से ट्राई टू मोल्ड इट इनटू अ पॉजिटिव वे एंड ट्राई टू सी इट पॉजिटिव। किसी भी तरह से आप ये देखिए कि एरो को आप शूट करते हैं तो उसको विदड्रॉ करना पड़ता है पीछे और फिर उसके बाद यू आर गेटिंग लॉन्च। सो वट एवर वे सूट्स यू, आप उसको एक पॉजिटिव तरह से उसको सोचने की कोशिश कीजिए। पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूंगी और टीचर्स के लिए बोलूंगी कि दे कैन कंडक्ट some professional seminars by well-read people like you, or maybe Saras can give some social media literature के बारे में knowledge. So उससे हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आजकल किस तरह की बुलिंग चल रही है, आजकल किस तरह से कॉर्नरिंग की जाती है सोशल मीडिया पे, और उसको किस तरह से डील किया जाए। सो प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ जब हम बताएंगे तो बच्चों को समझ में आने में बहुत आसानी होगी। एक बचपन से हम उनके अंदर कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने का हम वो हैबिट डालें, बट द एक्सप्रेशन शुड बी इन अ पोलाइट एंड काम वे। उससे बच्चे के मन के अंदर शुरू से ही एक्यूट से एक्यूट इमोशंस को जब डिस्प्ले करने की आदत आएगी विद अ पेशेंस, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज होगी कि उसको पता है कि जब गुस्सा भी होना है तो आपको आराम से लेकिन फर्मली वो बात को आपको प्लेस करना है। Then there are so many other things like you can inculcate meditation habit, हॉबीज आप दे दीजिए, आप अपने बच्चों को सिखाइए। स्कूल के अंदर हर 6 महीने में अलग अलग गेम्स, सिंगिंग, पेंटिंग, जैसे दीक्षा ने बोला था कि स्केचिंग एंड पेंटिंग कैन बी वेरी स्ट्रेस बस्टिंग। तो ये जब हॉबीज हम अपने बच्चों को देते हैं तो वो बच्चों दे कैन रिजॉर्ट टू दीज हॉबीज व्हेन दे आर इन स्ट्रेस। सो एक जो अनचैनलाइज्ड जो एनर्जी होती है वो उनकी एक पॉजिटिव वे में चली जाएगी, तो एक अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग हमेशा हर एक को ही, ये मेरे ख्याल से अजय सर भी इस बात से सहमत होंगे कि हम हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वर्क ऑन योर वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों पे काम करो। बट मुझे लगता है कि नहीं, हमें अपनी कमजोरियों को पे काम करने की जगह अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके वी शुड ट्राई टू मेक देम ग्रेट इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग गुड एट इट। जब आपकी कोई एक चीज इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड हो जाएगी तो आपकी वीकनेसेस वैसे ही किसी को नजर में आने वाली नहीं है। सो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके अपना वी शुड फाइंड आउट, एंड आर पेरेंट्स, टीचर्स, उन लोगों को मदद करनी चाहिए बच्चों के अंदर
जो बहुत कॉमन चीजें हैं, जैसे सिंगिंग और पेंटिंग, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। जैसे सरस विल एग्री कि जैसे बीइंग एन आरजे इज समथिंग विच इज नॉट वेरी कॉमन नाउअडेज, अभी आजकल भी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है, उस चीज को ही एनकरेज करें। फिर आजकल जैसे परसिवरेंस के बारे में हम बात करें कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए, एंड यू फेल 100 टाइम्स एंड यू शुड ट्राई 100 टाइम्स। नो, आई रियली डोंट बिलीव इन दैट। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को एक हेल्दी बाउंड्री बतानी चाहिए कि यस, इतना तक आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बट अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आप कुछ और नया ट्राई कीजिए, कुछ और आप ऐसा कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट वी हैव, जिन्होंने लेट अपनी एज में स्टार्ट किया एंड दे डिड वेरी गुड। बॉलीवुड में ही आप देख लीजिए, रजनीकांत जी हैं, अनुपम खेर, ममन ईरानी, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हु स्टार्टेड ऑफ वेरी लेट बट दे डिड वेरी गुड। सो एक ही चीज के ऊपर हम लोग मेहनत कर करके और फिर उसके अंदर ही हम स्ट्रेस लेते रहें, डिप्रेशन में चले जाएं, दैट इज नॉट गुड। सो हमें कुछ भी नई चीज को एक्सप्लोर करने का और उस चीज को हमें आगे लेके जाने के लिए हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, प्रॉमिस करवाना पड़ेगा अपने बच्चों से राइट फ्रॉम द बिगनिंग, छोटे होते से, कि तुम खुश रहोगे। जो डॉक्टर एलियट ने बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका बच्चा एमबीबीएस कर रहा है या आईआईटी कर रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा आपसे और अपने आप से और इस समाज से खुश है। वी हैव टू स्ट्राइव टू बिकम अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। एक बहुत ही फेवरेट सी मेरी लाइन है मैम, इफ यू कांट चेंज द सिचुएशन जस्ट चेंज द सिचुएशन। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल आई बिलीव। वो सिर्फ यूथ की बात नहीं है, वो किसी के लिए भी बात हो सकती है कि इफ यू रियली कांट चेंज द सिचुएशन, आपसे सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है तो आप किसी दूसरी जगह से, आपको लगता है इस जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर हम आसान तरीकों से अपने आप को खुश रख सकते हैं तो इसमें कोई ऐसी कोई भी बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। सरस, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आज के सेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिस पे रेनू मैम ने भी बात करी है, दीक्षा ने भी बात करी है, अजय सर ने भी बात करी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगे हैं आजकल, स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये कैसे, एक लगता है कि हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हमें किस तरह से, सही तरह से या गलत तरीके से, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत बड़ा जरिया है किसी चीज को कम्युनिकेट करने का या अपनी चीजों को बेहतर ढंग से, या जैसे आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं तो इस तरह की चीजों को सीखने का भी बहुत बड़ा जरिया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। लेकिन आज के सिनेरियो में चीजें बहुत बदली हुई हैं। आप क्या सोचते हैं इस पे? क्या हम वाइंड अप कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, अभी फिर तो ठीक है, ओके। नहीं वाइंड अप कर रहे हो तो मैं उस हिसाब से फिर बोलने की कोशिश करता। अभी मैं आपके 5 मिनट और लूंगी। हाँ जी, जो सेशन अभी तक का होते चला आ रहा है, अजय सर की जो बात एक आई मेरी बात के बाद में कि जरूरी नहीं कि आप परिवार को सब कुछ बताएं या सब कुछ छिपाएं, तो ये मेरे ख्याल से एक बैलेंस करने वाली बात कह दी जो हमारी पूरी जिंदगी में हम अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज में। वो हम कहीं पर भी बैठे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, बट अगर हम बैलेंस एक बार समझ लेंगे कि बैलेंस किस चीज का नाम है, तो शायद कहीं ना कहीं आधी से ज्यादा हमारी टेंशन वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ इससे बैठ के, अनकंफर्टेबल था थोड़ा इससे पहले। ओके, सो अभी जो आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, हमें देखने वाला इस वक्त यूथ है। सो उनको हम सिर्फ यही कह सकते हैं इस वक्त में बहुत क्लियरली कि सोशल मीडिया एक जंजाल है इस वक्त। सोशल मीडिया जिस इंटेंशन से शुरू किया गया होगा वो वैसा नहीं रह गया है। वो जिस तरीके की चीजें वहां पर हो रही हैं, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमिताभ बच्चन साहब ने एक पोस्ट डाली थी रात में। बेसिकली उनका ही वो चेहरा था, उनकी ही फोटो थी, बट एक पोर्ट्रेट टाइप का था, वो नजर आ रहे थे। तो उसमें पहले कमेंट से लेके लगभग 500 कमेंट्स तक मैं लगातार स्क्रॉल कर रहा था। मैं भी रात्रिचर हूँ तो मैं रात में जागता हूँ ज्यादातर, क्योंकि रात में बहुत लेट घर से जाता हूँ वगैरह वगैरह। सो मैं देख रहा था तो उसमें जिस तरह की चीजें अमिताभ बच्चन जैसे इंसान के लिए लिखी गई थी, उन्होंने इस वक्त अगर आप जाकर वो पोस्ट देखेंगी तो कमेंट सेक्शन जो है कमेंटिंग ही ऑफ करके रख दी है कि अब उस पोस्ट पे कोई कमेंट कर नहीं सकता है और जो कमेंट्स गए थे वो कोई देख नहीं सकता है। सो अब शख्सियत को अगर ये काम करना पड़ा अपनी प्रोफाइल पे, आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है उस हिसाब से, हम लोग तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हमने अभी उतनी पहचान बनाई नहीं है। बट अगर अमिताभ बच्चन को अपनी फोटो पे कमेंट्स बंद करने पड़ रहे हैं, लोग क्या लिख रहे हो, लिखने वाले कौन है? हम ही लोग हैं, यूथ ही है आज का।
क्योंकि हमें पता है, पहले वाली जनरेशन की बहुत खास बात है कि उनको पता है कि कब किसको कहाँ कितनी इज्जत देनी है, या कौन, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है। बट आज में प्रॉब्लम ये है कि एक जरा सी चीज आती है, एक छोटा सा मीम आया कि कादर खान साहब जो हैं, उन्होंने बच्चन साहब को सर नहीं बुलाया, इस वजह से उनके हाथ से फिल्में चली गई। बट कादर खान ने, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है उनके नाम पे, बहुत बड़ा उनका अपने आप करियर रहा है। बट उस बात पे, उस आपका ये कहना है कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है उसको हमें हैंडल करना सीखना पड़ेगा, है ना? बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये इंटेंशन होगा ही नहीं जिसने ये इनिशिएट किया होगा कि आप जाकर किसी भी उठा के लिखे दे रहे हैं। बाकी बात रही फॉलोअर्स की, जहां पर जाके स्ट्रेस क्रिएट होता है कि यार मेरी फोटो पे 100 लाइक्स आ रहे हैं, सामने वाले पे 500 आ रहे हैं, मेरे पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, उस पे व्यूज आ रहे हैं या उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये सब खेल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो नो डाउट आपको फॉलोअर्स मिलेंगे। अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो बॉलीवुड की 3 सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस, जिसमें एक दीपिका पादुकोण भी हैं, ये रिपोर्ट अगर माने तो उनकी 50% फॉलोअर्स जो हैं वो फेक हैं। ओके, और अगर यानी आप कि देखेंगे आपको वो 100% 30 मिलियन पे जा रहा है। जी, यानी कि कुल मिलाकर आपको 100% इन चीजों पे विश्वास नहीं करना है। दीक्षा, कमिंग मैं ओवर टू इसमें यू। जी, एक आखिरी लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगा। जरूर। स्ट्रेस खत्म करने के लिए हमें सोशल मीडिया का सोशल निकाल लेना है, और जितना टाइम हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं उसका 50% हम सोशल होके अगर काम कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो स्ट्रेस हाँ, खत्म हो जाएगी। वेरी ट्रू। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप 1 to 1 कनेक्ट होके बेहतर कर सकते हैं। एकदम। देखा, यूजुअली जो ट्रेंड है, अभी सरस ने भी ये बात की, या अभी नमन की बात हो रही थी कि हमारे पास टाइम उतना ही है, हम कैसे मैनेज करें, ये प्रेशर रहता है। अब यूजुअली आजकल का जो ट्रेंड हो गया है कि रात भर जागना है या गेमिंग करना है, पबजी खेलना है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पबजी बैन हो रहा है, तो आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी फॉर दैट, बट वो ऐसा हो नहीं पाया, तो इट इज स्टिल देयर। तो वो बच्चे रात भर खेलते हैं, या यूथ आज का, या फिर चैटिंग करते रहना अगर कुछ गेम नहीं खेल रहे हैं। ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, या क्या इसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? सी नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा डाल रहा है ये, क्योंकि अगेन आप अपना पूरा टाइम, हर चीज आपको स्ट्रेस दे रही है। जैसे कि अभी सरस ने मेंशन किया कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है, यू आर गुड एट योर वर्क बट यू स्टिल डोंट हैव फॉलोअर्स। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है सोशल मीडिया पे। टिकटॉक जब तक था, टिकटॉक अब बैन हो गया। टिकटॉक जब था, यू वोंट बिलीव, अगर आप घर से स्टेप आउट भी करोगे आपको हर जगह टिकटॉक बनाते हुए लोग ही दिखेंगे। एंड वो कंपटीशन रहता था कि मेरी पुरानी वीडियो पे इतने लाइक्स है, अब आने वाली वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे, राइट? सो ये स्ट्रेस कॉन्टिन्यूअस है। दैट इज विद एवरीथिंग। जैसे नमन ने मेंशन किया कि मैं कॉलेज से ही 7 बजे घर आता हूँ, तो मेरे को 5 घंटे में अपना असाइनमेंट पूरा करके कैसे सबमिट कर पाऊंगा? सो आई बिलीव यहाँ पे प्रायोरिटीज का, so what is your priority? If you are tired, take rest no matter what. अगर आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है, आपको कोई फायदा नहीं है काम करने का। आप जानबूझ के अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, ज्यादा काम करा रहे हो। आप असाइनमेंट जरूर सबमिट कर दोगे, बट हो सकता है आप अगले 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाओ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, या और स्ट्रेस ज्यादा हो गया था उसकी वजह से फीवर हो गया या कुछ भी। सो हियर कम्स द प्रायोरिटी कि क्या काम मेरे लिए जरूरी है, उसको प्रायोरिटाइज करें, एंड देन उसके इससे हम ज्यादा लाइक कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। मैं ज्यादा ग्रो करने की उम्मीद रखती हूँ। अगर मुझे आज लगता है मैंने सपोज कोई वीडियो पोस्ट किया, इस पे लाइक्स कमाए, तो आई वांट टू डू गुड वर्क फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बट अगेन इसको कितना कॉम्पिटिटिव वे में लेना है और कितना स्ट्रेस लेना है, ये मेरे हाथ में। अगर मैं स्ट्रेस लेके वीडियो बनाऊंगी, इट हैपेंस, अगर आप कभी स्ट्रेस में वीडियो बनाना शुरू करोगे या कोई भी काम करना शुरू करोगे, स्टार्टिंग के 5 मिनट आप गायब रहोगे उस चीज से, आप उस चीज में नहीं होगे। आपका 10 मिनट उस चीज में जाएगा कि अच्छा मैं क्या बोलूं या कैसे बोलूं कि मेरी चीजें सही हो जाए। सो अगेन कंपटीशन को एक हेल्दी वे में लेना। आई गेस किसी ने क्वेश्चन मेंशन किया था कि किस तरह से हेल्दी वे का जो कंपटीशन स्ट्रेस है उससे हम लड़े। कितना आप हेल्दी ले रहे हो उस चीज को, कितना स्ट्रेस ले रहे हो, और कितना उससे आगे ग्रो करने की चाह रख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है।
I believe, I guess Renu ma'am, please आप इसके बारे में कुछ बोलें, because I want कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर. मैं एक्चुअली रेनू मैम की तरफ ही आ रही थी. मैं रेनू मैम से ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर असर डालती हैं, तो आप क्या मैसेज देंगी इस बात के लिए यूथ को स्पेशली कि उन सारी चीजों को हम एक पॉजिटिव तरीके से देखें? क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, कौन सी लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम स्ट्रेस से अपने आप को हटा नहीं सकते? जैसे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल पे बहुत देर देर तक रहता है. मैं मानती हूँ और मैं अपने शोज में हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप ये मत कहिए कि बच्चा मोबाइल हाथ में लेना छोड़ दे. ये पॉसिबल नहीं है आज की लाइफ में. हमें बस ये देखना है कि उस मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे हो रहा है. तो मैम, स्ट्रेस तो है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है, हो सकता है रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा हो गए हों, लेकिन हम टाइम को मैनेज करना नहीं सीखे हैं शायद अभी तक. मैम, आपका क्या मैसेज है इन चीजों के लिए? आप कैसे कौन सी टिप्स देंगी जो हमारे यूथ के लिए हेल्पफुल हो सकती है? जैसे देखिए, देर इज नो वन गोल्डन रूल फॉर पेरेंटिंग. इसी तरह से स्ट्रेस को भी कम्बैट करने के लिए कोई एक टिप नहीं हो सकती जिससे कि हम लोग उसको रोक सकें, स्ट्रेस को रोक पाएं या कुछ कर पाएं. बट हमें ये देखना है कि रीजन क्या है. जो भी रीजन है उससे रिलेटेड ही हमारा उसका कॉम्बैट करने का, उससे डील करने का तरीका होना चाहिए. जैसे सरस ने बोला कि आजकल सोशल मीडिया ही एक तरह का स्ट्रेस बनता जा रहा है. तो ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी है. आजकल सेलिब्रेशन ही सारा सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आए तो सोशल मीडिया पे डाल दिया, अगर आपने कुछ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो आपने उस पे किया. तो हर तरह से जब हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो कुछ एक पेरेंट्स जो वो करते हैं, दे ट्राई टू प्रूव दैट दे आर सॉर्ट ऑफ अकम्प्लिश्ड पेरेंट्स, या किसी तरह से उन्होंने बहुत कुछ अच्छे वैल्यूज अपने बच्चों में डाल दिए हैं. अगर उनके बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स ले रहे हैं तो वो ये जो स्ट्रेसेस जो दूसरे पेरेंट्स में जाता है जिनके बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं, सो वो चीजों को वो उनके मन में, उनके बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी हीन भावना डाल देता है. सो हमें इस रैट रेस से निकल के और हमें ये करना चाहिए कि सेलिब्रेशन शुड बी योर ओन, अपना एक पर्सनल स्पेस में होना चाहिए. हमें हर चीज, एक खाना भी खा रहे हैं तो उसकी भी पिक्चर लेके हमें सोशल मीडिया पे डालना है. तो मतलब इस चीज से हमें जी, इस तरह से जब भी मुझे लगता है कि अगर जो एल्डर्स हैं सोसाइटी के, अगर वो इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाएंगे ना, तब बात बनेगी. अगर घर में कोविड-19 का जो पीरियड ये रहा है लॉकडाउन का, मैंने अभी दीक्षा से यही बात कही थी कि सारे लोग शेफ्स हो गए, कुक्स हो गए, तो गोलगप्पे भी बनाने हैं तो उसके गोलगप्पे ज्यादा फूले थे, मेरे कम फूले थे. बिल्कुल, दिस इज रियली, मतलब दिस इज स्कैरी. आई थिंक जी, वेरी राइट. और ये जो टाइम था, इसके टाइम के अंदर हम लोग, आप ये देखिए कि सबके पास बहुत टाइम है. इतना टाइम आपके पास कभी भी एज अ फैमिली नहीं हो सकता. ये टाइम को आप इतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते थे अपने फैमिली वैल्यूज, अपनी फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने के अंदर, बजाय कि हम लोग सारा टाइम सोशल मीडिया. और मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में जैसे नमन बोल रहे थे कि, और आपने भी ये मेंशन किया कि इन सब चीजों से हम दूर नहीं रह सकते हैं, बट लेट्स लिमिटेड टू सम पॉइंट. मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो हमें शायद 1 घंटा लेना चाहिए या व्हाटएवर, 1 घंटा टीवी पे देखना है, 1 घंटा ये देखना है. मतलब इस तरह से किसी तरह से हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम अपने बच्चों में डिसिप्लिन इनकलकेट करने की कोशिश करें. हम शुरू से ही उनको बताने की कोशिश करें कि किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं. जो सरस भी अभी बात कर रहे, नमन बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट में कैसे करूं. इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस का भी वो है, रोल है. जैसे वो बता रहे हैं कि बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं जो टीचिंग जो भी स्कूल्स होते हैं उनमें, और धीरे धीरे देखिए एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा, वो करना आपको, यू हैव टू सी कि किस तरह से आप कहाँ से टाइम निकाल के उसको मैनेज कर सकते हैं. कंपैरिजन से हमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमें किसी भी चीज के अंदर कंपैरिजन नहीं करना है. और वो कैसे होगा, वो हम नहीं करेंगे, कंपेयर तभी नहीं करेंगे. If we don't compare our kids with the other kids, then only kids are not going to compare कि हाँ मैंने नाइकी के शूज डाले हैं, उसने लोकल ब्रांड के शूज डाले हैं. तो ये सब चीजों को हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही हमें उसको एट द बड स्टेज ही हमें निकाल देना चाहिए.
नमन, कमिंग ओवर टू यू बिकॉज अभी हम लास्ट की तरफ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, आप बहुत सारे प्रेशर में हैं, आपके सामने अभी अपने लिए करियर बनाने का भी एक आपको रास्ता देखना है, आपके पेरेंट्स की जो भी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं वो हैं, प्लस आपका फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारी चीजों में है आप, मैं समझ सकती हूँ। किस तरह से आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें होंगी वो जिनसे आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम, मतलब उससे दूर हो सकते हैं? या फेल्योर्स का एक बहुत डर रहता है, जो मैं रेनू मैम से अभी बात करना चाहूंगी कि आप अपने मैसेज में एक बात जरूर कहिएगा कि हम अपने फेल्योर्स से बहुत डरते हैं। हमें अपने फेल्योर्स को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम जब तक चीजों को बार बार सीखने की कोशिश एक हद तक नहीं करेंगे, हद से बाहर करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें करके हम अपने स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं? सोशल मीडिया की जो बात हो रही है, या जो मैंने खुद ही पॉइंट रखा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आईफोन की बात करते हैं, या एक अकम्प्लिश्ड लाइफस्टाइल जो कि रेनू मैम ने मेंशन किया, ये जो पोर्ट्रेयल है इसको थोड़ा कम करना होगा। या इसको दूसरी तरीके से रखे तो जो स्टूडेंट्स हैं सोशल मीडिया पे, स्टूडेंट्स हैव टू टेल अदर स्टूडेंट्स कि नहीं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी सपोर्ट वन अनदर। स्टूडेंट्स में ये चीज मिसिंग है, वो आपस ही में कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को अलग स्ट्रेस है। वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर, बट हम लोग एक ही दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक ही दूसरे में compete कर रहे हैं हम लोग। ये जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट की रेनू मैम ने बात करी, ये अकम्पलिश्ड हम सब है। मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, तुम भी उसी कॉलेज में हो, तुम मेरे से ज्यादा अकम्पलिश्ड कैसे हो? बट नहीं, हमें सोशल मीडिया पे ये दिखाना है कि नहीं, मैं ज्यादा अकम्पलिश्ड हूँ। एंड सरस जी ने थोड़ी देर पहले फ्रीडम की बात करी थी, लैक ऑफ फ्रीडम, या पार्टीज में जाना, या जो भी नाइट लाइफ जिसको कहते हैं। तो ये पर्सनली व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई फील इज कि ये एक यूथ में रिबेल फेज आ चुका है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें पूरा फ्रीडम चाहिए, हमें फैमिली से कुछ नहीं रखना है, हमें सब कुछ दोस्तों के साथ करना है, हमें बाहर जाना है, पार्टी करना है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अपनी सिर्फ फैमिली से ही डिस्कस कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अपने दोस्तों से ही डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सेग्रीगेशन मिसिंग है। हम लोगों को वो सेग्रीगेशन नहीं पता है कि हम फैमिली से क्या चीज डिस्कस करें एंड पीयर्स से क्या डिस्कस करें। तो वी ऑल टुगेदर स्टॉप टॉकिंग ओनली। तो ये सब हमारे अंदर रह जाता है, एंड ये दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड in a lot of people this leads to depression. So people need to sort their priorities as well. But again, primarily people need to be there for each other. For each other, very true. अच्छा, हमारे पास कुछ चीजें हैं. Somebody is asking, will we get certificate after the webinar? देखिए, हमारे सारे लिंक्स आपको शो हो रहे हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं उधर जाके. पार्थ भट्टाचार्य is saying कि I think education sector does not think anything about the mental development of any child. My 6 years old nephew got tasked to make aquatic ecosystem from his school. The teachers also know it's a task for that child's parents, not for that child actually. Where are we standing? Physical illness, stress, we can see and accordingly we can take care. But mental illness, inferiority complex, we can't see, and it's very difficult to heal if we don't get support. आपने पार्थ बहुत अच्छी बात कही है. कई बार हम चीज़ों को, अगर हम मेंटल इलनेस को किसी आम चीज़ की तरह ही देखें, अगर हमें फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमको किसी चीज़ की एलर्जी हुई है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो अगर एक मेंटल इलनेस है तो वो भी हमारी बॉडी के पार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, तो वी शुड कंसल्ट अवर डॉक्टर. मैं चाहूँगी कि मेरे सारे पैनलिस्ट, उसके पहले सरस, मैं आपसे चाहूँगी, आपने कहा कि वाइंड अप करते समय मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो नाउ दिस इज योर टर्न. If you have any message for youth and for everyone in the society, please say. अच्छा, ओके. सो पूरी चीज को लेकर ही चलूंगा मैं एक साथ में. रेनू मैम ने एक बात कही कि जरूरी नहीं है कि हर सेलिब्रेशन जो है वो सोशल मीडिया पे किया जाए. इससे मुझे एक याद आई कि टूरिज्म की जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें
अलग अलग टाइप के टूरिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। सो वो टाइप्स मेरे ख्याल से 8 या 10 हैं कि इतने टाइप के टूरिस्ट होते हैं। सो उसमें जो सबसे आखिरी टाइप है उसको नाम दिया है फूहड़ टूरिस्ट, है ना। सो फूहड़ आप समझ सकते हैं फूहड़ किस चीज को कहते हैं। सो उसकी जब डेफिनेशन में हम लोग जाते हैं तो एक लाइन लिखी हुई है, जो दुनिया को कैमरे की नजर से देखते हैं। उन्हें चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी होती है। वो चीज सामने होती है, बट वो कैमरे के थ्रू देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे वो चीज डालनी होती है, लोगों को बताना होता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ, जो भी है। सो उस चीज पर ध्यान देने की हमें नो डाउट जरूरत है। बाकी जो नमन आपने बात कही, फ्रीडम वाली बात, पूरी तरीके से फ्रीडम पे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, एकदम फैक्ट है। लेकिन एक जो स्टेटमेंट आया बैलेंस वाला, अजय सर की तरफ से भी आया, मैंने भी उस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश की। सबसे इंपॉर्टेंट वही है हमारी जिंदगी में। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस का होना खराब है। कई बार जब स्ट्रेस में हम होते हैं तो हम बहुत बेहतर काम निकल जाता है करके दिखा देते हैं। हाँ, ज्यादा अगर होगा या नेगेटिव के साइड में ज्यादा होगा तो हम प्रॉब्लम में आएंगे और प्रॉब्लम में डालेंगे अपने घर वालों को। सो ये है, ये 2 चीज। इसके अलावा मुझे हमेशा लगता है कि हम सब लोग स्ट्रेस में हैं और हम सबको वही थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवली होना चाहिए। बट हमारी इमेजिनेशन में हम खुद को कहाँ देखते हैं, ये बहुत बेसिक है। कि मैंने इमेजिन कर लिया कि मुझे जिंदगी में ये चीज अचीव करनी, मुझे यहाँ जाना है। बट मैं जब उस जगह पे पहुंच जाता हूँ, जैसे मुझे रेडियो जॉकी बनना था, लेकिन उसके बाद अगर मैं अपनी माँ से बात करता हूँ इस बारे में, तो वो कहती है कि अरे अभी तो कुछ नहीं, अभी तुमको पता ही कहाँ है, अभी मैं तुमको कहाँ देखती हूँ। सो जो वो इमेजिनेशन है, मेरे ख्याल से वो है बियॉन्ड इमेजिनेशन मेरे लिए, क्योंकि वो तो मैं imagine कर ही नहीं रहा हूँ, राइट ना। सो उस हिसाब से जब उनकी इमेजिनेशन पे हम जाते हैं, तो सेम वे में अगर हम इस चीज को लेंगे तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई एक पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, जिसने सब क्रिएट किया है, जिस पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की हम लोग हमेशा बात किया करते हैं। सो हमारी इमेजिनेशन से आगे हमारे लिए उन्होंने सोचा हुआ है, उस पावर ने सोचा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ट्रस्ट करना है। कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रस्ट करना है उनकी इमेजिनेशन पे। अपनी इमेजिनेशन पे ट्रस्ट करके मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बट जब मैं उनकी इमेजिनेशन पे बात करता हूँ, जो पूरी दुनिया चला रही है उस पावर पे बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ है जो जिंदगी मुझे देगी। और शायद यही रीजन है कि कुछ बड़े लोग जब अपने बारे में बता रहे होते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर होऊंगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा था वो जिंदगी में मतलब सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये तो उन्होंने सोचा ही था तभी वहां पर है। बट वो हमेशा बोलते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे होऊंगा। तो इसका मतलब है कि कोई और है जो आपके लिए इमेजिन कर रहा है बहुत सारी चीजें, तो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। बाकी जो बात मैंने कही थी, क्योंकि वाइंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना वक्त दे रहे हैं, उसका 50% हमें अभी सोशल लाइफ पे देना है। रिलेटिव्स घर में आए होते हैं, लेकिन हम अंदर बैठे पबजी खेल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सो कहीं बेटर होगा हम उनसे बात करेंगे। पबजी वाली बात पे कोई बात करता है नेगेटिव तो मुझे अच्छा लगता है। रेनू मैम, आपका क्या मैसेज है आज के इस सेशन के लिए? जी, मैं आज के स्पेशली जो फ्रेंडशिप डे है उसको साथ लेके चलना चाहूंगी, अपने लास्ट जो मैसेज है उसको। मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में, इफ वी आर अ गुड फ्रेंड, अगर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा दोस्त कौन होता है? जो आपको फ्रीडम दे टू बी वट एवर यू आर, he has faith in you, he is truthful, and आपको एक रिस्पेक्ट देता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना के रखते हैं। अगर हम कोई भी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप डाल के देखें, तो किसी भी रिलेशन, आज के फ्रेंडशिप डे पे मैं यही बोलना चाहूंगी यंगस्टर्स को, बी अ फ्रेंड टू योरसेल्फ, be a friend to everyone, to your parents, to your teachers, be a friend to everyone and speak it out. अपने अंदर कुछ भी मत रखो, जो भी है politely, calmly, place your point firmly. हर एक रिलेशनशिप के अंदर जितना आप जान डालेंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से फ्लार करेगा। और एक प्रॉमिस अपने आप से कर लीजिए कि दैट यू हैव टू बी हैप्पी। खुश रहने की एक आदत हम अगर बना लें तो स्ट्रेस हमारे आसपास भी नहीं भटक सकता है। आज स्पेशली फ्रेंडशिप डे वाले दिन मैं सब लोगों को सिर्फ फ्रेंडशिप डे वाले दिन फन फिल्ड और हैप्पी होने के लिए विश नहीं करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी सारी जिंदगी, सारी उम्र आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और फ्रेंड्स से भरपूर रहें। आई एम विशिंग यू ऑल also a very happy friendship day. आई एम सो हैप्पी रेनू मैम। मैं मेरी कल रात में हमसे बात हुई और मुझे आज ऐसे बात करने का मौका मिला। इट इज़ रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आपकी जो बातें हैं, इनफैक्ट हमारे सारे पैनलिस्ट, कमिंग ओवर टू यू दीक्षा,
क्या मैसेज देंगे आप आज के यूथ को या उन सारे लोगों को जो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा सीधा सा कनेक्शन रहता है। ऐसे बहुत से लोग आपके पास आते होंगे जो कहते होंगे कि लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत झंझट हो रही है, कैसे इन सब से दूर रहा जाए? बिल्कुल, आई गेस लाइफ का जो टेंशन है वो 2 तरीके से हम निकालते हैं। आइदर स्पीक इट आउट, कोई दोस्त हो या कोई हमराज हो। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिसमें आप ऐसे किसी भी अनजान लोगों से बात करते हैं और अपने दिल की बातें कहते हैं। स्पेसिफिकली रेडियो में कहना चाहूंगी, we never see our RJs, but we still talk to them and we express our feelings to them. So that is a very beautiful relationship, I feel. एंड दूसरी तरीका जो होता है स्ट्रेस निकालने का, दैट इज ईटिंग. आइदर यू ईट मोर और यू ईट लेस. सो आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. जैसे कि रेनू मैम ने कहा, लव योरसेल्फ, मेक फ्रेंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले मैं रखना चाहूंगी लव योरसेल्फ. जब तक खुद से प्यार नहीं है, खुद को खुश नहीं रखने की चाहत है, आप ना दोस्त बना पाओगे ना कुछ और कर पाओगे. सो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को आगे रखने की चाह बहुत अच्छी है, बट खुद को किसी से कंपेयर ना करें. यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. आप मोटे हैं, डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट. You want to lose weight, that should be for yourself. That I want to be fit and healthy. It should not be for everyone, not for my husband, not for my friends. कि मेरे को लोग जब मैं बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो क्या बोलेंगे. So that is very important. That's what I want to say. That love yourself. सबसे पहले खुद से दोस्ती करें, उसके बाद और दोस्त बनाएं. एंड कोई दोस्त नहीं है तो हम सारे पैनलिस्ट आप सब लोगों के लिए जब आप चाहें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो आज एक हैप्पीनेस फ्रेंड्स ग्रुप बना है बियॉन्ड इमेजिनेशन के जरिए. नमन, क्या कहेंगे आज के सेशन के लिए? व्हाट इज योर मैसेज? माय मैसेज वुड बी रेनू मैम ने जो एक बात कही कि हर रिलेशनशिप में दोस्ती का अमलगमेशन हो जाए, तो उसी में थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा, दैट स्टे ट्रू टू द टर्म फ्रेंड. ओके. फ्रेंडशिप में एक बैक स्टैबिंग होने लगी है, तो वो जो घबराहट या डर पैदा कर देता है यूथ के मन में, मैं और दोस्त नहीं बनाऊंगा, आई विल सेक्लूड माई सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी. तो ये डर ना पैदा करें. स्टे ट्रू टू द टर्म फ्रेंड्स एंड जस्ट बी देयर फॉर ईच अदर. उससे काफी चीजें आसान हो सकती. एटलीस्ट यू विल हैव समबडी टू टॉक टू. बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बातें आई हैं. और जरूरी है कि गुरुजी से हम ये जान सकें कि आज की बातों का सार क्या है, लाइफ को कैसे लेना है आगे. हेलो, आवाज आ रही? जी सर, आज की इस पूरी जो सेशन रहा बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छी बातें हुई. लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात के लिए ये जो मुझे लगता है आपने हमारे एक यूथ के प्रतिनिधि या फिर छात्रों के प्रतिनिधि, तो बातों से हम सबको लग गया होगा जितने के अलावा तो नमन में वो सारी क्वालिटी हैं. उसी प्रकार आज सर ये कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, शायद आप देख लीजिए कुछ. हेलो अजय सर. सर हमें बात नहीं आ रही है आपकी. सर शायद म्यूट हो गया है. हाँ, म्यूट हो गया है. नहीं सर, म्यूट हो गया. अब सही है, अब सही है, अब सही है. बोलिए सर. अगेन दिक्कत है, दिक्कत है. वायर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद. हेलो, सर आप ट्राई टू कनेक्ट.
अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी आ रही है। बस ठीक है, मैंने ईयरफोन निकाल दिया है। जी जी जी, बताइए सर। उपकरणों से ज्यादा कारणों पर ध्यान देना चाहिए हमें। जी तो दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपने को बहुत बड़ा ना माने। मैं बिल्कुल लास्ट में कह रहा हूँ इस बात को, अपने को एक माध्यम माने बस। हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है, अपने को जब हम बहुत बड़ा मान लेते हैं तब वो स्ट्रेस बड़ा हो जाता है। एक बिल्लू बार बार फिल्म आई थी जिसमें ये शाहरुख खान है हीरो, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भगवान कभी नहीं हंसते हैं। भगवान को यदि हंसाना है किसी को तो अपने फ्यूचर का प्लान उस भगवान को बताने लगो। भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन जब आदमी अपने फ्यूचर के बारे में बताता है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तब भगवान को हंसी आती है। इसी प्रकार अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को दोनों को छोड़ दिया जाए और अपने वर्तमान को जिया जाए। वर्तमान में जो बातें हैं उन्हें फेस किया जाए, उनसे आगे बढ़ा जाए। तीनों चीजों से एक साथ लड़ने की क्षमता व्यक्ति की नहीं है। केवल वर्तमान से यदि लड़ा जाए और अपने नियमों से लड़ा जाए, अपने मैदान में लड़ा जाए, तो हम युद्ध जीतेंगे। यानी स्ट्रेस को दूर रखकर अपनी प्रगति करेंगे। ये मेरा अंत में कहना था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छी बातों के साथ मैं सारे पैनलिस्ट को थैंक यू बोलूंगी। इधर कुछ लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं। नाइसली एक्सप्लेन्ड। अजय सर के लिए, रेणु मैम के लिए, दीक्षा के लिए, सबके लिए थैंक यू आ रहे हैं यहाँ पे। सरस एंड नमन के लिए थैंक यू है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। पूजा कौशल कह रही हैं वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर रेणु यादव। थैंक यू सो मच आप सभी के कनेक्शन के लिए, जो हमको क्वेश्चंस कर रहे हैं उधर से, या जो भी बातें जो भी कमेंट्स बॉक्स में आ रही हैं। तो अजय सर, रेणु मैम, दीक्षा, सरस एंड नमन, थैंक यू सो मच। मैं वाइंड अप करूंगी आज के इस वेबिनार को। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और जब से ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ कोविड-19 का, तब से मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये स्ट्रेस, ये तनाव वाली बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैं इस बात से अछूती नहीं हूँ। मुझे भी बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस लेती हूँ मैं अपने ऊपर, क्योंकि शायद लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन आपका ये स्ट्रेस सबके ऊपर ना निकले। देयर इज ऑलवेज अ शोल्डर जिसके ऊपर सर रख के आप अपनी सारी बातें बयान कर सकते हैं। बस उस शोल्डर को, उस बात को सुनना आना चाहिए। जो अभी रेणु मैम ने बात बोली थी कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, टाइम का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। हमें वो कैसे मैनेज करने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना जब हम सीख जाते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से अलग हो जाते हैं। आपके लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बॉडी को आराम देना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपके हाथ पैरों में दर्द होते वक्त आपको लगता है कि हाँ स्ट्रेस फ्री होना चाहिए आपके हाथ पैरों को, आपके ब्रेन को भी उतना ही आराम मिलना ज़रूरी है, आपका दिल भी उतना ही रिलैक्सेशन चाहता है। चिंता बहुत सारी हो सकती हैं, होती हैं, शेयर कर लीजिए, उसको थोड़ा फ्री रहने दीजिए, अपने दिमाग में जगह मत दीजिए, प्लान्ड तरीके से काम कीजिए। अगर आपकी प्लानिंग सही होती है आपके टाइम के साथ, तो आप स्ट्रेस से वैसे भी दूर रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं मानती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, अपने बच्चों को बताती हूँ, वो जो मेरे बहुत अपने हैं उनको बताती हूँ कि अपनी लाइफ की अप्रोच को रियलिस्टिक रखिए। सपनों की दुनिया जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, सपने देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके जो सपने हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आने चाहिए। और इन सब के बाद एक की नोट मेरा हमेशा है कि अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। कई बार हम अपने फेल्योर से बहुत डरते हैं, घबराते हैं, टूटते हैं, हमको लगता है कि हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। बट just keep it in your mind. If you can't change the situation, change the situation. Thank you so much all the panelists. और इसके साथ साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी द हैप्पीनेस सेंटर को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट हैं, आरवी हेल्थ केयर को, और साथ ही साथ मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत अपने बियॉन्ड इमेजिनेशन को, जिसकी सीनियर एडवाइजर होने का जो
एक चीज़ मुझे एक जिम्मेदारी दी गई, आज के इस सेशन को मॉडरेट करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। आई होप कि आप सब जो हमारे साथ कनेक्ट हुए वो ज़रूर इन बातों से आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे पैनलिस्ट, हमारे यूथ आइकॉन, हमारे स्टूडेंट, हमारी साइकोलॉजिस्ट, हमारे टीचर, हमारी डाइटिशियन, सब ने मिलके आपको लाइफ का एक बहुत बेहतर नज़रिया दिया है। तो आप इसको इस्तेमाल करिए, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को खुश रखना सीखिए। जस्ट लव योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ ब्यूटिफुल। व्हेन यू स्माइल, आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। एंड जब आप खूबसूरती के साथ स्माइल करते हैं तो सामने वाले की चिंता भी दूर हो जाती है, बिकॉज स्माइल इज द थिंग दैट इज इन्फेक्शियस एंड दिस इज द ओनली इन्फेक्शन दैट इज गोइंग टू हेल्प द होल वर्ल्ड, द होल जो पूरा नक्षत्र है ना, इसको हेल्प करती है। थैंक यू सो मच बियॉन्ड इमेजिनेशन, थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नमस्कार सभी को। Thank you so much. It was a wonderful Thank you session. so much. Thank you so much. Thank you so much.